नमस्कार। आज मैं आप लोगों को प्रातः स्मरणीय श्लोकों के बारे में बताऊंगी। इन श्लोकों में जान है, ऊर्जा है, यानी आपके जीवन को खूबसूरत बनाने की ताकत है। जी हाँ, सबसे पहले जान लीजिए कि अजपा जप मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग हम करते हैं तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बतलाए गए हैं। उनमें सबसे सुगम साधन है अजपा जप। इस साधन से पता चलता है कि जीवन पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। अजपा जप का संकल्प कर लेने पर 24 घंटों में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होता है। चाहे हम जागते हो, चाहे हम सोते हो, चाहे हम सुषुप्ति में हो, चाहे हम स्वप्न में हो, प्रत्येक स्थिति में हम सह का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास ही होता रहता है। तो संकल्प कर देने से यह जप मनुष्य द्वारा किया हुआ माना जाता है। लेकिन ये तो थी अजपा जप के बारे में। अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रातः स्मरणीय श्लोक के बारे में। सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या फिर टेंशन लेते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रतिदिन प्रातः स्मरणीय श्लोकों का पाठ करते हैं, इनमें से कोई भी, जो भी मैं आज बताऊंगी आप लोगों को, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार को नमस्कार करेंगे। जी हाँ, आज मैं जिस श्लोकों के बारे में बताने वाली हूँ, इन श्लोकों का प्रातः काल पाठ करने से बहुत कल्याण होता है। और विश्वास कीजिए, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऊर्जाओं को बदलते देखा है, अपने जीवन को बदलते देखा है ना। तो अगर आप प्रातः काल प्रतिदिन सुबह सोकर उठकर अगर आप इन श्लोकों में से किसी एक श्लोक का भी पाठ करते हैं तो आपका जीवन में चमत्कार होना ही है। इसमें सबसे बेहतरीन जो इसका रिजल्ट आता है वो पहले जान लीजिए कि दिन अच्छा बीतता है, बुरे सपने नहीं आते हैं, कली दोष, शत्रु, पाप, भव के भय का नाश होता है, विष का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग नहीं होता, पूरी आयु मिलती है, विजय प्राप्त होती है, निर्धन धनी होता है, भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती तथा सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। ऐसे काफी उपकार है जो आपको मिलेंगे, है ना। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से श्लोक हमें पाठ करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से श्लोकों का पाठ करने से हमें क्या क्या फायदा होता है ना। तो पहले मैं बात करती हूँ गणेश स्मरण श्लोक का, यानी कि अनाथों के बंधु, सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंडस्थ थल वाले, प्रबल विघ्न नाश करने वाले, जो समर्थ है, इंद्रादि देवों से नमस्कृत श्री गणेश का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। तो गणेश स्मरण है, आप इसे भी कर सकते हैं। दूसरा है विष्णु स्मरण, संसार के भय रूपी महान दुखों को नष्ट करने वाले, ग्राह से गजराज को मुक्त करने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। शिव स्मरण, संसार के भय को नष्ट करने वाले, देवेश गंगाधर वृषभ वाहन पार्वती पति, हाथ में खड़वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए अद्वितीय औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुद्रा युक्त हस्त वाले भगवान शिव का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। चौथा है देवी स्मरण, शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली, उत्तम रत्नों से जटित, मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित, दिव्यायुधों से दीप्त सुंदर नीले हजारों हाथों वाली, लाल कमल की आभा युक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। अगला है सूर्य स्मरण, सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर, यजुर्वेद तथा किरणें
सामवेद है, जो सृष्टि आदि के कारण है, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप है तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है। प्रातःकाल मैं उनका स्मरण करता हूँ। अगला है प्रकृति स्मरण। गंध युक्त पृथ्वी, रस युक्त जल, स्पर्श युक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्द सहित आकाश एवं महतत्व, ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। इन सभी श्लोकों को आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा श्लोक आप करते हैं। तो इस प्रकार उपरयुक्त जितने भी मैंने आपको बताए, इन प्रातः स्मरणीय परम पवित्र श्लोकों का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रातः काल पाठ करता है, स्मरण करता है अथवा सुनता है, भगवद्या से उनके दुःस्वप्न का नाश होता है, दुर्भाग्य भी भाग्य में परिणत हो जाता है, यानी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसका प्रभात मंगलमय होता है, उसका दिन बहुत खूबसूरत हो जाता है और धीरे धीरे उसके जीवन में सारी सुख समृद्धि, धन, यश, तेज, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो हमारे धर्म में ना कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूर चाहिए अगर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो विश्वास कीजिए, ये उपाय आपके लिए हैं। इनमें से किसी एक श्लोक का पाठ भी अगर आप करते हैं तो फिर आप देखेंगे प्रातः तो क्या, दिन, रात्रि, संध्या, ये सारे आपके देवतुल्य हो जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।